पास हमारी फिटनेस होने के बावजूद हमसे पेनल्टी ली जा रही है। फिटनेस वैलिड है, पेनल्टी ली जा रही है। 86 रुपए का स्टिकर हुआ करता था हमारी गाड़ी की, दोनों रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP और स्टिकर मिला करके कीमत थी सिर्फ 86 रुपए। आज उस स्टिकर की कीमत 500-500 रुपए तक। व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ेंगे, ना कि अपने लिए। रोटी तो भाई साहब कुत्ता भी रोजाना पेट भर के सोता है, वो भी जानवर भी पेट भर के सोता है। हम जानवर से गए गुजरे नहीं, हमारे अंदर दिमाग है। दर्द बहुत है, पर कहें किसको? कोई सुने हमारी तो कहें उसको। सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल ऑटो परिवार, ये हमारे ऑटो वाले हमारा ऑटो परिवार हैं और मैं ऑटो परिवार संस्था का अध्यक्ष हूं। अभी हम ऑटो वाले ना अचानक लाइमलाइट में आ गए। पिछले 15 सालों से हम हर चुनाव के बीच में लाइमलाइट में आते हैं और हम ऑटो वाले इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोगों को जाना जाता है। हम लोग सत्ता परिवर्तन करवाने में ही एक्सपर्ट हो गए जैसे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या हम लोग में से कोई तैयार है? जब भी चुनाव आता है हम सत्ता परिवर्तन करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हाँ इस सत्ता को उखाड़ फेंकना है, लेकिन व्यवस्था तो वही रहती है। व्यवस्था किसी ने बदलने की कोशिश करी? ऑटो परिवार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ता है जी। हमें सत्ता हम ही लाए थे, अपनी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी है। सत्ता पहले जो गई थी उसके अंदर भी ऑटो वाला अथॉरिटी में लुट रहा था, इससे पिछली सरकार थी उसमें भी लुट रहा है और बड़ा अफसोस है कि आज भी वही कहानी बदस्तूर जारी है। हमारे पास हमारी फिटनेस होने के बावजूद हमसे पेनल्टी ली जा रही है। फिटनेस वैलिड है, पेनल्टी ली जा रही है। 86 रुपए का स्टिकर हुआ करता था हमारी गाड़ी की, दोनों रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP और स्टिकर मिला करके कीमत थी सिर्फ 86 रुपए। आज उस स्टिकर की कीमत 500-500 रुपए तक सिर्फ स्टिकर की कीमत वसूली जा रही है और प्लेट वगैरह लेनी हो 1000, 1200, 1500, 2-2000 रुपए तक के लिए ड्राइवर से लूट की जा रही है। स्टिकर नहीं है तो आपकी फिटनेस नहीं हो रही है। एक स्टिकर नहीं है जो जिसका कोई भी हमारी ज़िंदगी में महत्व नहीं है उस स्टिकर का, कि मेरी गाड़ी की सुरक्षित करने में इस स्टिकर का क्या रोल है कोई नहीं जानता। इसको जस्टिफाई वो अधिकारी नहीं कर सकता क्योंकि स्टिकर खराब। इस गाड़ी की नंबर प्लेट ये 1RA 5259 है। इस गाड़ी की दूसरी नंबर प्लेट जब मर्जी निकलवा लो आप और किसी गाड़ी पे भी लगा दो, वो गाड़ी यही गाड़ी हो जाएगी। अब ये गाड़ियां 2-2, 3-3, एक नंबर पे 3-3, 4-4 गाड़ियां चल रही हैं और हमारा कोई ड्राइवर बोलने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ लड़ाई को कहेंगे व्यवस्था परिवर्तन, यहाँ से शुरुआत होगी। आज हमारे ऑटो रिक्शा आप सभी जानते हो और सबको जानकारियां होंगी कि एक नंबर पे 5-5 ऑटो चल रहे हैं। किसी ने कोई शिकायत करी? सब जानते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर डुप्लीकेट नंबर है, ये यूपी का, हरियाणा का है। आप में से किसी ने शिकायत करी कि ये नंबर कैसे चल रहा है जी यहाँ पे? इसलिए ताकि आप लोग अभी तक तैयार ही नहीं हो व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हमारी बाइकें चल रही हैं जो अनऑथराइज्ड हैं। एक प्राइवेट नंबर की गाड़ी आती है जो टैक्सी नहीं है और जिसके ऊपर आप बैठ के चले जाते हो कि वो पैसे कम ले रही है, लेकिन आपको पता बाद में लगता है कि वो एक क्रिमिनल था जो आपकी भी क्राइम करके चला गया आपके साथ। बहन बेटी हमारी बैठती हैं, मतलब कि यूपी की, हरियाणा की, राजस्थान की, यहाँ तक कि गुजरात और मेरे पंजाब, मेरा गांव जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, और वहाँ से भी कुछ लोग आके दिल्ली की, यहाँ पे दिल्ली में टैक्सी चला रहे हैं पंजाब नंबर से। कहाँ गई बहन बेटी की सुरक्षा? क्या हम लोग इसके लिए तैयार हुआ? हमने किसी ने लड़ाई करने की बात करी? नहीं। ये है व्यवस्था परिवर्तन की बात। हमें इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़े होना है। ऑटो परिवार इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहता है और यही लड़ाई लड़ता है। सिर्फ हम लोगों को इकट्ठे हो जाना, एक दूसरे को बधाई दे देना, एक दूसरे के साथ गले मिल लेना, जफ्फी डाल देना और चुनाव में किसी एक पार्टी के साथ खड़ा होकर के उसको जिता देना और दूसरे को हरा देना, हम यहीं तक सीमित नहीं रहने चाहिए। हमारी एक बड़ी अहमियत है। हम इस बार चुनाव के बीच में आप बता सकते हो कि कितने परसेंट मार्जिन रहा दोनों का? दोनों पार्टियों में चुनाव का मार्जिन कितने परसेंट रहा? 2.5%। 2.5% एक को ज़्यादा मिले और दूसरे को 2.5% कम मिले, तो इसका मतलब मार्जिन हो गया 5% का। और दिल्ली के वोटों में हमारे ऑटो वालों का वोट शेयर कितना है जानते हो? वही 5%, जिस 5% ने सत्ता को परिवर्तन कर दिया। अपनी अहमियत को पहचानो, बहुत बड़ी ताकत हो। आज अगर मैं धोबी समाज से हूँ, माइंड ना करना, कोई बुरा ना मानना मेरी बात का भाई,
तो आपके लिए एक धोबी घाट खुल जाएगा, आपके लिए धोबी समाज के लिए अलग से एक मंत्री आ जाएगा, संतरी आ जाएगा। मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम कैंडिडेट मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऑटो वाले जो दिल्ली में 5 से 7% की भागीदारी रखते हैं, टैक्सी वाले मिल जाए तो और ज्यादा भागीदारी हो जाती है। यही बैटरी रिक्शा वाले और ये भी सारे हो जाए तो हम 15% के भागीदार ड्राइवर हैं इस सत्ता के अंदर। क्या किसी ने ऑटो वाले को सीट दी? किसी ने ऑटो वाले को बुला करके सम्मान दिया? नहीं। तो ये है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। इस होली पे हम लोग इकट्ठे हुए, हमारे बीच में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे हैं, सिख भी हैं, हो सकता है कोई ईसाई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन राजनीतिक हलकों में हमारे बीच में बहुत भेदभाव दिखाई देता है। लेकिन ऑटो वाला एक ऐसा वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है दिल्ली में जिसके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। आज होली मिलन के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। और हमें चाहिए कि आगे से आज से एक प्रण ले लें कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मेरे पास बहुत सारे साथी हैं, मैं इनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिनकी किसी का परमिट फंसा हुआ है, किसी का डीलर कोई परेशान कर रहा है, वो आते हैं, समस्या का हल होता है, वो अपने घर चले जाते हैं, बाद में वो संस्था का नाम लेना ही भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं। आप आओ ना यार, संस्था आपकी है, आपका निःशुल्क सेवा देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो आप लोग आगे बढ़ो, संस्था को आगे बढ़ाओ, संस्था आपको आगे बढ़ाए। ये होता है। होली के ऊपर आज एक निर्णय ले लो कि आज के बाद हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ेंगे, ना कि अपने लिए। रोटी तो भाई साहब कुत्ता भी रोजाना पेट भर के सोता है, वो भी जानवर भी पेट भर के सोता है। हम जानवर से गए गुजरे नहीं, हमारे अंदर दिमाग है। हम व्यवस्था के लिए लड़ें, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ें, ये हमारा होना चाहिए। एक बार फिर से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। जय हो ऑटो परिवार। दर्द बहुत है पर कहें किसको, कोई सुने हमारी तो कहें उसको।